हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत जाते ही भारत की बांग्लादेश में आबी दहशतगर्दी बगैर इत्तला डम्बू डैम से पानी छोड़ दिया। बांग्लादेश के 11 अजला डूब गए, मवासलाती निज़ाम तबाह, ब्राह्मण बाड़िया, चट्टग्राम और दीगर इलाकों का मुल्क भर से राबिता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ भाग, 48 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर, लाखों शहरी बिजली से महरूम। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस का भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर इजहार तशवीश। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब से चिटागांग समेत 7 बड़े शहर मुतासिर, 3 लाख अफराद आरजी कैंपों में रहने पर मजबूर। वबाई अमराज फूट पड़े, सिलहट में हजारों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। पुलिस, फौज, इमदादी इदारे और फलाही तंजीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बंगाली डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक मुल्क के मशरकी हिस्सों में कभी ऐसे सैलाब नहीं आए, लोग आफत से निमटने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत ने मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी। भारत बांग्लादेश में आबी जारहियत का कोई जवाब न दे सका। इंडियन वजारत खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आए बाएं शाएं बर वक्त इत्तला देने की बात गोल कर दी। त्रिपुरा डैम के पानी से होने वाली तबाही से भी साफ इनकार। बांग्लादेश में सैलाब से पैदा इंसानी अलमिये पर किसी सवाल का जवाब न दिया। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मुशीर माहौलियात सैयदा रिजवाना हसन कहती हैं, भारत ने डम्बू डैम से पानी छोड़ने से कबल कोई इत्तला नहीं दी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। तमाम हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। शहर इक़्तिदार में सियासत के बड़े खिलाड़ियों की अहम मीटिंग। सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान की घर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। सदर ने आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर सरबराह JUI से ताउन मांग लिया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। आप लोग कन्विंस नहीं कर सके मौलाना साहब को? नहीं, वो तो कभी टारगेट नहीं था कि हम लोग इकट्ठे सड़कों पे। व्हाट वाज द टारगेट? कल यही कि पार्लियामेंट में एक डे वन से ये टारगेट था। हाँ, डे वन से आहिस्ता आहिस्ता। मैंने जिस तरह बताया जी, खलीज इतनी बड़ी होती है ना, खलीज आप एकदम तो नहीं फिल कर सकते। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पर हमें कोई फिक्र नहीं। JUI से मिलकर सड़कों पर एहतजाज का कोई प्लान था ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों पर झूठ बोला। नेपरा 55 अरब रुपए मजीद बोझ बढ़ा रही है। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। हुकूमत की मुतवक्की कानून साजी के खिलाफ हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सुस्त रवी, गैर मयारी काम और नामुकम्मल प्रोसेस पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ की 2 अरब से ज़ायद के तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, हुकूमत हर किस्म की खरीदारी के लिए शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के तहत नहीं होना चाहिए। शिकायत के हल के निज़ाम के लिए क़वायद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आशिकार। रब्बानी PTI के बहन अलीमा खान के PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन को भेजे गए व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप से बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़यात की रूदात बयान की गई। अलीमा खान ने इस पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए इसे अहमकाना करार दिया।
आज जो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई। नंबर एक ये कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। माशरे को तकसीम करने वाली पार्टी खुद इंतशार का शिकार हो गई। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI में ग्रुप बंदी सामने आ गई। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पार्टी पर कब्जे की जंग में ये लोग वतन मुखालिफ मुहिम चला रहे थे। अज़मा बुखारी ने कहा, भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। पोलैंड से भारत जाते हुए भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा आज सुबह 10:15 बजे चित्राल के ऊपर से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल से गुजरा। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी का तैयारा लाहौर से होता हुआ अमृतसर दाखिल हुआ। भारतीय तैयारे ने 45 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। पुलिस पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेख जायद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। मरियम नवाज की जख्मी एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात। शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, नौकरी और घर देने का ऐलान। माशका हमले का मुकदमा कच्चे के 131 डाकुओं के खिलाफ दर्ज। 20 इंतहाई मतलूब डाकुओं के सरों की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ फीकस कर दी गई। माशका में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले डाकुओं ने मगवी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। एहलकार अहमद नवाज की हुकूमत से जल्द रिहाई दिलाने की अपील। कहा, डाकुओं के मुतालबात पूरे न हुए तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो जवाबी फायरिंग से मारे जाने वाले बशीर शर ने बनाई। वीडियो में नजर आने वाले बेशतर डाकू माशका हमले के मुकदमे में नामजद हैं। अरसद हादसे की तफ्तीश में पेशरफ्त न हो सकी। IG सिंध का तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। गुलाम नबी मेमन का कहना है SSP रैंक अफसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। सानहे कारसाज को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। तफ्तीशी इजराए के मुताबिक खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। कराची में कारसाज हादसे में जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक। पिंक टैक्सीज जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि पिंक टैक्सीज के ज़रिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा। और वो पिंक टैक्सीज से ख़वातीन पैसेंजर जो हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी डरो खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफरी सहूलियात लेके आएंगे। सिंध हुकूमत का ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान में पहली मरतबा EV टैक्सी पर काम किया जा रहा है। BRT की तमाम बसें बायोगैस पर चलेंगी। 4-5 रोज में मंसूबा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम रोक दिया गया था। वर्ल्ड बैंक BRT मंसूबे में मुआवनत कर रहा है।